दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यूपी ट्रिपल सी लेखपाल भर्ती, मुख्य सेविका भर्ती और कोई भी भर्ती हो, ज़्यादातर भर्तियां अटक जाती हैं कोर्ट केस की वजह से। अब देखो लेखपाल भर्ती में तो कुछ ऐसा है भी नहीं जो अटकाया जाए, लेकिन फिर भी मतलब किस्मत ही मान लो कि इस प्रकार से भर्ती अटकी हुई है। इसी के लिए जैसे आपको मैंने कल बताया था, और बहुत सारे लोग इस प्रकार के उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। कृपया करके भाई लोग पहले वीडियो सुन लिया करो, उसके बाद कमेंट किया करो। जो मैंने कल बताया था कि जो रोस्टर बदल चुका है, या फिर ऐसे समझ लो को 35 नंबर कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कल आपका मतलब डिसीजन आना है 1 तारीख को। तो 1 तारीख को जो डिसीजन आना है 33 नंबर की बेंच देगी। तो मैंने बताया था कि इस प्रकार से कैसे हो सकता है, लेकिन बाद में ये स्पष्टीकरण मिला कि ये रोस्टर बदल जाता है कुछ 6 महीने बाद या महीने बाद, ये अलग होगा इनका सिस्टम। तो साल बदल रही है तो 1 तारीख लग रही है, तो हमारी जो वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है या हमारा जो कैलेंडर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से ही होता है, इसलिए साल बदल गई। तो रोस्टर बदलने की वजह से जो अब जितनी भी जॉब वाली वो हैं वो 33 नंबर बेंच देखेगी, ये सिस्टम था। तो इसी प्रकार से देखो हाई कोर्ट में अगर ये चीज़ हो सकती है, जैसे हाई कोर्ट में आपने देख लिया जो विंध्याचल वाले कोर्ट केस का ऑर्डर जो 35 नंबर को सुनाना था, अब वो कौन सुनाएगी? 33 नंबर की बेंच। जो ऑर्डर नहीं चेंज होता है। और आप पैनिक कहते हैं कि आप पैनिक कर देते हो इस प्रकार की वीडियो डाल के। मेरा काम पैनिक करना नहीं है, मेरा काम इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है। और किसी प्रकार की कभी भी मैं पैनिक नहीं करता हूँ किसी व्यक्ति को, ये बात समझ लो। बार बार इस प्रकार के कमेंट मत करा करो कि पैनिक कर दिया, ये कर दिया। आप में अगर इतनी भी समझ नहीं है, पैनिक हो जाते हो, तो आप जॉब कैसे कर पाओगे? अभी तो कुछ नहीं, तो चीज़ें ये तो ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझो, ये चीज़ पैनिक करने वाली नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो आप कैसे जानोगे ये चीज़ कहाँ पर हुई है? तो मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी थी कि 35 से 33 में आ गई है वो, ठीक है। और मैंने कोई पैनिक नहीं करा है, और मैं कभी करता हूँ पैनिक? मैं तो मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को हमेशा, ठीक। तो ये 33 से 35 से 33 में आ गई थी ऑर्डर आपका, 33 नंबर की बेंच में आएगा। और कल आना है, ऑर्डर आ ही जाएगा प्रॉबेबली, लेकिन 2 बजे के बाद आएगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। 2 बजे से पहले ऑर्डर नहीं आ पाएगा। दूसरा, अगर हाई कोर्ट में ये अगर बेंच चेंज होती है तो इसी एक्सपेक्टेशन से हम कह सकते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट में भी जो बेंच है वो चेंज हो सकती है, जज साहब चेंज हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिले, पर गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। जो अमानुल्लाह हैं और तुम्हारे हिमा कौली मैम है, उनकी बेंच चेंज हो सकती है आपकी उसमें, ठीक है। अगर इधर हुआ है, अगर ये चीज़ सही है, अगर रोस्टर चेंज हुआ है इधर, तो उधर भी चेंज होगा, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, सब में एक ही इस प्रकार से चलता होगा ना रूल। तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और थोड़ा सा जो चीज़ हो रही है कि जैसे हिमा कौली मैम तो ठीक ठाक है, मतलब फेवर में रहती हैं। और उस दिन भी जब 19 फरवरी की सुनवाई हुई थी, पूरा ऑर्डर पढ़ना, तो उन्होंने ये कहा था कि 8,000 का जो भविष्य है उससे दाव पर नहीं लगा सकते, स्टार्ट नहीं कर सकते उनके लोगों के लिए, ठीक है। तो हिमा कौली तो फेवर में थी, लेकिन जो हमारे अमानुल्लाह साहब हैं थोड़ा सा उससे एलोबरेट कर जाते हैं। और बार बार उस दिन भी देखना, जब सुनवाई हुई थी 22 मार्च को, तब उस दिन वो उज्ज्वला वाला ही बोले आए कि उज्ज्वला वाला मैटर। तो इस प्रकार से भी होता है। तो वो लोग जो थोड़ा सा नेगेटिव लगता है, लेकिन देखो उनकी जज साहब का अपना तरीका होता है, हम अपने तरीके से सोच पाते हैं। जो व्यक्ति जितना सोच पाता है उतनी ही बातें करता है, तो हम उस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि हो सकता है कि इनका भी, जैसे हाई कोर्ट में अगर चेंज हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट में भी स्वाभाविक चेंज होगा ही होगा। क्योंकि अगर इसके हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाए, अगर रोस्टर वाकई में चेंज हुआ है, तो आपको ये इधर भी देखने को मिलेगा कि आपकी जो बेंच है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। हिमा कौली और अमानुल्लाह साहब की जो बेंच है वो चेंज होती दिखाई देगी, अगर इधर ये वाकई वास्तविकता है रोस्टर वाली तो, ठीक है। और बाद बाकी तो फिर चीज़ें होती हैं, क्या होती है वो समझ में आएगा जब कॉज लिस्ट आ जाएगी आपकी 8 तारीख, जो स्टे वाले कोर्ट केस की, तब सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि अब क्या होने वाला है इसमें, ठीक है। लेकिन कॉज लिस्ट नहीं आएगी जब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि किसकी बेंच में जाने वाला है। हाँ, अगर रोस्टर इधर चेंज हुआ है तो उधर भी चेंज होने की मैं कह रहा हूँ प्रबल संभावना है कि बिल्कुल चेंज हो सकता है। लेकिन ये सारा का सारा एक्सपेक्टेशन है, क्लियरिटी जब भी मिलेगी जब ये कॉज लिस्ट आएगी। और अगर ऐसा हाई कोर्ट में हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल होने की संभावना है। यही इसलिए मैं बता रहा था कि आपके लिए एक गुड साइन होगा अगर इस प्रकार से होता है तो, ठीक है। कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चीज़ें खिंच रही हैं, अगर दूसरे की बेंच में जाएगा तो चीज़ें और आसान हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकती हैं। ये तो वक्त बताएगा, वक्त की दरकार होती है। जब चीज़ सामने आती है, पटल पे आती है, तभी मालूम पड़ पाता है कि वाकई में कि ये चीज़ अच्छी हुई है हमारे लिए या ख़राब हुई है, ठीक है। तो तब मालूम पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ जो हम एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा है कि इस चीज़ का रोस्टर बदलता है 6 महीने बाद या साल बाद, तो ये 6 महीने बाद रोस्टर बदला है, तो इसमें भी रोस्टर आपको बदलता दिखाई देगा। तो बस इतना ही था। और कॉज लिस्ट आएगी वैसे मैं बता दूंगा। और 5 तारीख के लिए फंडिंग कर ही रहे हैं, हो शायद मेरे हिसाब से
अब फंडिंग चल रही होगी नहीं चल रही होगी वो बात अलग है, लेकिन 5 तारीख का भी दमदारी से लड़ा जाएगा। 5 तारीख को केस ख़त्म, तो आपका 8 तारीख को स्टे ख़त्म और आपको जॉइनिंग मिलेगी। और ये ट्रोलर हैं वो तो करते ही रहेंगे कि ये भर्ती की जाँच होगी, कि ये होगा और वो होगा, ये नहीं होगी भर्ती पूरी, ये वीडियो की तरह हो जाएगी। उनको कर लेने दीजिए, आप एकदम पॉजिटिव रहिए, आपको जॉब मिलेगी। 30 तारीख को जो सेलेक्ट है वो बाहर नहीं निकलेगा, इतनी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट साथियों लाइक शेयर कर दिया करो। देखो फिर मैं कह देता हूँ, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, और पैनिक होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब पैनिक वाली वीडियो मैं कभी नहीं बनाता हूँ कि पैनिक कर रहा हूँ, क्लिक बेट नहीं है मेरा, कोई फालतू में इस प्रकार का टाइटल लगाऊँ और कुछ और बताऊँ। मैं सेलेक्टेड हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा भर्ती से अटैच ज़्यादा हूँ, ये समझ लीजिए आप, और कुछ नहीं है इससे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा वीडियो, इन्फॉर्मेशन ये रही, और अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद साथियों।